आज के वीडियो में मैं उन स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं जो 2026 में आपके बहुत काम आ सकती हैं। ये जो स्किल्स हैं ये कई तरह से आपके काम आ सकती हैं। जैसे अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके काम आ सकती हैं। आपका खुद का बिजनेस है, आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से, तो वहां पर आपके काम आ सकती हैं। या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन किसी तरह से अर्निंग करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे अगर मैं इन चीजों को देखूं तो इन सब की काम ये स्किल्स आ सकती हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सबसे पहले जिस स्किल की मैं बात कर रहा हूं वो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप ये सब जानते हैं कि एआई का कितना ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। मतलब अब एआई जिस तरह से आया है उसने पिछले कई सालों से जो चेंज नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी में, हम ये मान के चल रहे थे कि थोड़ा सा स्टेबल होके चल रहा था सब कुछ, तो एआई के आने से सब कुछ एक तरह से बदल गया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, हालांकि एआई का जो ये दौर शुरू हुआ है इसकी शुरुआत सालों पहले हो गई थी। जब हम लोग फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे लोग, या फिर वॉइस जनरेशन पे काम कर रहे थे, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को मर्ज करके अब एक बड़े लेवल पर जो है एआई यूज़ होने लग गया है। अब एआई इतना पावरफुल हो गया है कि ये बड़े बड़े जॉब रोल्स को भी रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है बेसिकली? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब है, जब आप किसी भी एआई टूल को यूज करते हैं तो आप जो है ना अपना प्रॉम्प्ट इस तरह से देंगे कि आपको उससे मैक्सिमम आउटपुट मिले। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको सिंपली ये बोल देंगे कि मान लीजिए मुझे एक थंबनेल बनाना है, तो मैं सपोज जेमिनी को यूज कर रहा हूं, तो मैं वहां पर सिंपली ये बोल सकता हूं कि मेरे को एक थंबनेल बना के दो जिसका जो साइज है वो ये होना चाहिए, और थोड़ा बहुत उसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूं। लेकिन जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होगा, जो एक्सपर्ट होगा, उसको पता है कि पहले हमें उसको रोल देना है, पहले हमें उसका पर्सोना डिसाइड करना है कि आप एक जो है डिजाइनर हो या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एक्सपर्ट हो, इसको बनाने के उसको पहले बताना पड़ेगा। देन हमें उसके अंदर डायमेंशंस देनी पड़ेंगी और फिर उसके अंदर बहुत ही डिटेलिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह का हमें थंबनेल चाहिए। वो काम जो है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर कर सकता है। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर फील्ड में ये चीज काम आने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे हिसाब से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अकेले कुछ नहीं करने वाली। मान लीजिए एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसको पता है कि किस तरह का कलर उसको चाहिए, उसको किस तरह की सिचुएशन के लिए कौन कौन से कलर चाहिए, ठीक है। उसको वहां पर ब्लू कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। मान लीजिए कुछ गुस्से की बात हो रही है, कुछ एंगर दिखाना है तो रेड कलर आएगा, सॉफ्ट दिखाना है तो ब्लू कलर आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक डिजाइनर होगा वो ही बता सकता है कि क्या क्या करना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अकेले काम नहीं करेगी, ये किसी स्किल के साथ काम करेगी। अब आपके पास अगर वीडियो एडिटिंग का स्किल है, तो वीडियो एडिटिंग का स्किल और आपका जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल है, इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक पावरफुल जो है इंजीनियर बन जाएगा, मतलब वो एक्सपर्ट बन जाएगा उसका। हालांकि इसके अंदर बहुत से बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगे, चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट हो। जैसे मैंने बोला कि पर्सोना डिसाइड करना है या फिर कुछ और चीजें हैं, वो कुछ बेसिक्स हमेशा सेम रहने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एसएमई की इसके अंदर जरूरत पड़ने वाली है। तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा वही उसको एग्जैक्ट बता सकता है ना कि इसके अंदर डेप्थ इतना रखना है या इसका फॉन्ट इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। मैं ये ग्राफिक की बात कर रहा हूँ, अगर एसईओ की बात करूँ तो फिर मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से मैट्रिक्स इसके अंदर लेके आने हैं और इस तरह से ये होता है। आप उससे उससे जो है बहुत बेटर तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग से अगर आप एक्सपर्टाइज ले लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कई गुना और पावरफुल हो जाता है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी बहुत जरूरी है। अगली जो स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में अगर हम इसको डिफाइन करें तो को आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, ऑनलाइन रिव्यूज देख रहे हैं। भले ही आप मान लीजिए किसी मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन नहीं कुछ बेचना है, मैं ऑफलाइन ही बेचता हूँ, तो मेटा एड्स बहुत ही आसान तरीका है। तो बिजनेसेस के लिए मेटा एड्स बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो
आप इसको सीख सकते हैं क्योंकि आप 100-200 रुपए पर डे के बजट से भी मेटा ऐड रन कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंगल जो है पर्सन भी, इंडिविजुअल भी जो है आसानी से ऐड रन कर सकता है, टेस्ट कर सकता है हर तरह का कैंपेन। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, इस तरह की छोटे-छोटे मतलब जो बजट लगाकर भी आप मेटा एड्स को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और हर बिज़नेस के अंदर मेटा एड्स काम आ सकती हैं। लीड जनरेशन के अंदर या फिर उनको कुछ सेल करना है, तो हर तरह का काम कर सकती हैं। अब गूगल ऐड की बात करें तो गूगल ऐड में कई बारी हो सकता है आपको थोड़ा-सा इसमें बजट जो है ज़्यादा लगे, लेकिन गूगल ऐड और मेटा ऐड में ना एक डिफरेंस है। मान लीजिए आप ग्राफिक्स वगैरह अच्छे से नहीं बना पाते क्योंकि मेटा जो काम करता है वो फीड में काम करता है, जैसे फेसबुक की फीड है या फिर गूगल की फीड है। लेकिन गूगल ऐड का जो सर्च कैंपेन रहता है बेसिकली वो सिंपली सीधा जो है सर्च पे काम करता है। वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई ग्राफिक भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप टारगेटेड जो है काम कर सकते हैं। तो गूगल ऐड बहुत ही टारगेटेड अगर आपका बिजनेस है, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ठीक है, मुझे दिल्ली के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कुछ सीखना है, कुछ कोर्स करना है या फिर मुझे डेंटिस्ट इन मोहाली सर्च करना है, तो काफ़ी टारगेटेड हो जाता है। मतलब जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे होते हैं उनके लिए गूगल ऐड बहुत काम करता आता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्च वालों के लिए आता है, तो गूगल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्कवर हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे अब यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, वहाँ पर स्क्रॉल करते हुए भी एड्स आने लग गई हैं। इवन यूट्यूब का जो कम्युनिटी फीचर है वो भी यूट्यूब उसको इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी एड्स आते हैं। तो कई तरीके से गूगल एड्स के अंदर भी उसी तरह का एक एनवायरनमेंट बनता है। बट इसका सर्च ऐड जो है वो बहुत पावरफुल फीचर है जो मेटा और इनके पास दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास नहीं है। तो गूगल ऐड को भी आप सीखें और गूगल ऐड से भी आप कुछ छोटे बिजनेसेस के लिए ऐड रन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो किसी भी एक फील्ड में आप एक्सपर्टाइज ले लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको काम आ सकता है। अपस्किल कर सकते हैं। आपने पहले एसईओ पे काम किया, आप चाह रहे हैं आप गूगल ऐड पे काम करें, मेटा पे काम किया तो गूगल ऐड पे काम करें। तो ये सारी स्किल्स जो हैं सीख कर आप बड़ी ही ईजिली कुछ ना कुछ अपना उसमें अंदर वर्क कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, दूसरों के बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं। जॉब के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। लेकिन इसमें कई बार ये रहता है कि आपको थोड़ी बहुत टेस्टिंग जो है कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तीसरा जो स्किल है दैट इज एसईओ, एईओ या जीईओ। काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि एसईओ डेड हो गया है, एसईओ नहीं है। बट पीछे वाले मैंने एसईओ के वीडियो में ये कवर किया था कि किस तरह गूगल के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, ये कहते हैं कि बेसिकली एसईओ जो है जो जीईओ या एईओ या फिर एआई एसईओ वो है, वो एसईओ के बेसिक फंडामेंटल पर ही बेस्ड है। यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स अभी नहीं बदले हैं, नहीं चेंज हुए हैं। और आप बेसिक फंडामेंटल अगर एसईओ के सीख जाते हैं तो मतलब आप हर तरह का एसईओ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज हमें और भी समझनी होगी, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था, जो एसईओ न्यूज का वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बोला था कि जो आप अगर चैट जीपीटी या फिर दूसरे एआई टूल्स की बात करें तो वो सर्च ट्रैफिक का सिर्फ 0.2 और 0.5% ही लेता है चैट जीपीटी, और दूसरे जो टूल है वो तो 0% ट्रैफिक ही ले रहे हैं सर्च का। तो उन पे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। और इवन गूगल के अंदर भी सर्च का जो है सिस्टम बहुत चेंज हो गया। अब गूगल भी डिस्कवर से ट्रैफिक आपको दे रहा है। तो मैंने अभी लास्ट रिपोर्ट में भी कवर किया था कि जो गूगल का ट्रैफिक 2022 में आई थिंक 37 के आसपास था, वो 67 के करीब हो गया है। और सर्च का ट्रैफिक जो है 50 से जो अराउंड 25 समथिंग हो गया है, वो एग्जैक्टली आप देख लीजिएगा उस वीडियो के अंदर। लेकिन गूगल फिर भी सबसे बड़ा सोर्स है ट्रैफिक का। दूसरे जो टूल्स हैं वो इतना बड़ा सोर्स नहीं है। तो आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी है वो गूगल के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप सभी पे फोकस करें तो दैट इज ओके, वो भी करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो चेंज ना हो सके। तो इसीलिए आपको एसईओ, एईओ, जीईओ पे ध्यान देना, बट फंडामेंटल सेम है। और बिंग एसईओ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। बिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, बिंग वेबमास्टर टूल में किस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स को जो है सबमिट कर सकते हैं, उसका पूरा जो ओवरव्यू था वो भी दिया था। क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो बिंग से भी डेटा लेता है, गूगल से भी डेटा लेता है, इसीलिए उसको भी आपको जो है कंटिन्यू उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगली जो स्किल है दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। और यहाँ पर ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी अगर मान लीजिए जितने भी ब्रांड्स हैं वो आजकल हर ब्रांड
ऑनलाइन आना चाहता है। बड़े-बड़े जितने एंटरप्रेन्योर हैं वो भी आजकल वीडियोज़ बना रहे हैं। तो वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंस बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब आप फ़ेसबुक पे ऐड नहीं रन कर रहे हैं, गूगल पे या इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं रन कर रहे हैं। आप ऑर्गेनिकली किसी के पेज को ग्रो कर रहे हैं। जैसे आप एक ब्रांड ले लीजिए, उसका इंस्टाग्राम पेज आपने ग्रो करना है, उसका फ़ेसबुक ग्रो करना है, उसका लिंक्डइन ग्रो करना है, ट्विटर ग्रो करना है। सारे जितने भी ये हैं उनको ग्रो करना बेसिकली ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। ऑर्गेनिक पे लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अगर आप मेटा ऐड, गूगल ऐड पे क्या है, जब तक आप ऐड स्पेंड कर रहे हैं तब तक ही आपके पास बिज़नेस आएगा। लेकिन जैसे ही आपने ऐड स्पेंड बंद कर दिया, वैसे ही बिज़नेस आना बंद हो जाता है। यही बात एसईओ के ऊपर भी एप्लीकेबल है। एसईओ भी इसीलिए हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप जो है लगातार स्पेंड नहीं करते। तो ये थोड़ा स्लो है, लेकिन इसके अंदर रिजल्ट जो है वो लंबे टाइम तक आते रहते हैं। आपको लगातार उसके अंदर हालाँकि काम करना पड़ेगा, बट मनी जो है नहीं लगाना पड़ेगा, और जितना काम बाद में जाकर आप करेंगे तो उससे कम काम करना पड़ेगा और आपके पास आउटपुट जो है ज़्यादा आने वाली है। तो इससे भी आपको ये भी जो स्किल है वो बहुत आपको मास्टर करनी ज़रूरी है। रीज़न मैंने बता दिया, हर जो प्लेटफ़ॉर्म, हर जो ब्रांड है वो आजकल ऑनलाइन होना चाहता है और ऑनलाइन लोग सेल कर रहे हैं। इवन छोटे-छोटे बिज़नेसेस भी इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इंस्टाग्राम का जो ट्रैफ़िक है, वो रील्स का जो ट्रैफ़िक है वो थोड़ा कम हुआ है 2025 के अंदर, बट इंस्टाग्राम अभी पावरफुल है और इंस्टाग्राम जो है अब टीवी पे भी आने वाला है। ये मैंने अपने लास्ट डिजिटल मार्केटिंग के जो न्यूज़ एपिसोड है उसके अंदर कवर किया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। तो कंटेंट क्रिएटर्स की इंडिया के अंदर भरमार हो गई है। मतलब इतने कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं, इतने कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं कि हर बंदा कंटेंट बना रहा है। जितने जेन जी हैं, हर बंदा कंटेंट बना रहा है। ये बहुत सी रिपोर्ट्स मैं डेली में देखता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन का जो एक मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। तो आप भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि हर बड़ा बिज़नेस भी आजकल ऑनलाइन आना चाहता है, वीडियोज़ लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो वो क्यों बना रहे हैं? वो कंटेंट क्रिएशन ही तो कर रहे हैं। जितनी बड़े एजेंसी ओनर्स हैं, जितने हर तरह का बिज़नेस बेसिकली कंटेंट ज़रूर बनाता है। तो कंटेंट बनाना आप मतलब आप इससे होगा क्या? इससे आप किसी भी बिज़नेस को ग्रो करवा सकते हैं। आप खुद के लिए नहीं बना रहे, मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आजकल कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर अलग से कंटेंट क्रिएशन की एक टीम रखी जा रही है। तो वो टीम क्या करती है? वो कंटेंट ही क्रिएट करती है, उनका और कोई काम नहीं है, ठीक है? तो आप जॉब्स ढूँढ सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कंटेंट बना सकते हैं। इसमें जैसे यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, जैसे मैं अब यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, टिकटॉक पे कंटेंट बनाना और ट्विटर पे कंटेंट लिखना, ब्लॉग राइटिंग भी कंटेंट क्रिएशन ही है, ठीक है? तो हालाँकि ब्लॉग राइटिंग का आजकल गूगल क्योंकि चीज़ें अपने आप उठा के दे देता है, तो इसीलिए हम उसमें थोड़ा-सा नहीं, लेकिन जो डिस्कवर से ट्रैफ़िक आ रहा है, वो भी तो कंटेंट लोग लिख रहे हैं ना कहीं न कहीं से। तो वो भी उसी का पार्ट है। बेसिकली किसी भी फॉर्मेट में कंटेंट बनाना इज़ कंटेंट क्रिएशन। ये सिर्फ़ वीडियोज़ तक लिमिटेड नहीं है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ़ वीडियोज़ बनाना ही कंटेंट क्रिएशन है, नहीं। आप ईमेल बना रहे हैं किसी के लिए, ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो कंटेंट क्रिएशन। आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आप कोई न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में कंटेंट बनाते हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली अपने आप को मार्केट करना ही कंटेंट क्रिएशन है। तो ये भी स्किल जो है 2026 में आपके बहुत काम आने वाली है। अगली जो स्किल है दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। हालाँकि एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स के थ्रू थोड़ी-सी अफेक्टेड हुई है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है, क्योंकि पिछली वीडियो से मैंने ये कवर किया है। क्योंकि लोग वेबसाइट पे कम जा रहे हैं, सीधा गूगल से पढ़ ले रहे हैं। इसीलिए एफिलिएट जो मार्केटर्स हैं, जो लोग अपना ब्लॉग के थ्रू चीज़ों को प्रमोट करते थे, उनको इसमें बहुत बड़ा जो है सेटबैक हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी मैं यही कहूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग डेड नहीं हुई है। एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ ब्लॉग के थ्रू नहीं होती थी, यूट्यूब के थ्रू भी बहुत लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। और यूट्यूब में भी यूट्यूब शॉपिंग एक तरह से ऐड हुआ है, जिसमें आप जो है कुछ प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकते हैं, तो वो भी एफिलिएट मार्केटिंग ही है। आप किसी प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, और तो वो भी ब्रांड प्रमोशन भी एक तरह से एफिलिएट ही है। अब हालांकि वो कुछ ट्रैकिंग नहीं हो रही है, तो ब्रांड से आप डील कर लेते हैं, दैट इज आल्सो एफिलिएट मार्केटिंग। तो किसी भी तरह से किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करना इज एफिलिएट मार्केटिंग।
अब यहाँ पर ये कहना एक थोड़ा-सा एक मैं आपको बता दूँ कि 2025 के अंदर जैसे मैंने एक आपको एक रिपोर्ट वो मैंने पिछली जो सोशल मीडिया वाला जो न्यूज़ वाला था उसके अंदर कवर की थी। उसमें मैंने ये बताया था, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते। तो इंस्टाग्राम पे 2025 के अंदर रील्स की जो व्यू है वो 35% तक कम हुआ है, जबकि यूट्यूब पे बढ़ा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि 2022 से 25 के आसपास जो ट्रेंड था वो रील्स का ज़्यादा था, बट अब लोग फिर से लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे ही एआई के अंदर भी हो सकता है। अब ज़्यादातर लोग एआई से कंटेंट ले रहे हैं, लेकिन कल को वो जेन्युइन लोगों की फीडबैक भी सुनना चाहेंगे। वो सुनना चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस बारे में क्या कह रहा है। लोग थोड़ा-थोड़ा टाइम के बाद शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट का मेरे हिसाब से कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप ओरिजिनल खुद का कंटेंट बनाते हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब आप एफिलिएट मार्केटिंग अपने ब्रांडिंग के बेसिस पे करेंगे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको लोग सुनेंगे, तो तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है आपकी चलने वाली है, अब बाद में भी चलने वाली है। ठीक है? तो इसमें अलग-अलग तरह से आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं। कई सारे तरीकों से एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है। इवन लोग एड्स चलाकर भी पीपीसी के थ्रू भी एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो ये स्किल भी जो है 2026 के अंदर रहने वाली है। इसके बाद आता है वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आजकल सब कुछ ही वीडियोज़ की फ़ॉर्मेट में हो रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स अगर आ रहे हैं तो उनको जितने कंटेंट क्रिएटर्स बनने वाले हैं वो एक लेवल तक वीडियोस एडिट कर सकते हैं, बाद में उनको एडिटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और कंटेंट क्रिएटर्स हर जगह पर बढ़ रहे हैं। जब हर ब्रांड ऑनलाइन आएगा तो वीडियोस भी बनाएगा, टेक्स्ट भी लिखेगा, तो वहाँ पर वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत सबको पड़ने वाली है। तो वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत डिमांड में आने वाली है 2026 के अंदर। आज भी ये डिमांड के अंदर है, कल भी ये डिमांड के अंदर होगी, क्योंकि हर किसी को वीडियोस एडिट करवाने हैं। तो उसमें हर तरह के रोल्स आते हैं। वीडियो एडिटर हो गए, जो कैमरा हो गए, कैमरामैन जो कैमरा से मतलब वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो वो लोग भी हो गए। तो हर तरह के एडिटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भी एक बहुत डिमांडिंग स्किल है, जो आपको 2026 के अंदर अकेली ये सिंगल स्किल भी आपको बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, जॉब के अंदर हेल्प कर सकती है, और किसी भी तरह से आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो वहाँ पे भी आपको हेल्प कर सकती है। तो ये स्किल भी आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। अगली जो स्किल है दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो मैं यहाँ पर एआई एजेंट्स की बात नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि आपको एआई एजेंट्स बनाने चाहिए। बेसिकली एआई एजेंट्स बनाना और ये सब सेल करना ये कुछ टेक्निकल वर्क है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है ना वो मार्केटिंग ऑटोमेशन है। बेसिकली एआई एजेंट्स करते क्या हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों का एक छोटा छोटा ऑटोमेशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लीड आई तो यहाँ पर जाए तो फिर कॉल हो जाए। तो ये जो है ऑटोमेशन के ऊपर मैं ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एआई एजेंट्स पे ध्यान देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप थोड़ा बहुत कोड्स कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी बेसिकली मार्केटिंग का ऑटोमेशन करना है, तो आपको सिंपली चीज़ों को अटैच करना है। जैसे कि जेपियर का यूज़ करके आपको एक तरह का सिंपल ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। make.com है, काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जो ऑटोमेशन करके आपको देते हैं। अब यहाँ पर एआई टूल्स बनाने लग जाएं तो वो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। हालांकि आजकल कोडिंग करना भी बहुत इजी है। आप सिंपली जो है वाइब कोडिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ बताना रहता है कि मेरे को ये फंक्शनैलिटी चाहिए, और जो काफ़ी सारे टूल्स हैं वो कर देते हैं। बट फिर भी अगर आप में थोड़ा सा अगर आपने उस स्किल को सीखा हुआ है तो ज़्यादा बेनिफिट है, बजाय कि अब मैं ऐप्स बनाने लग जाऊँ और लेकिन मुझे पता नहीं है। तो थोड़ा हो सकता है मतलब हर किसी के लिए ये फील्ड नहीं होती। तो कुछ लोग अगर एआई एजेंट्स बनाने में जाना चाहते हैं तो दैट इज़ गुड। अगर आप शुरू कर रहे हैं दैट इज़ ओके। बट अगर आप मार्केटिंग में हैं तो मार्केटिंग ऑटोमेशन आपको सीख लेना चाहिए, दैट इज़ इनफ। ठीक है? एजेंट्स के लिए मतलब मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि आप बिल्कुल ही उसको स्किप कर दें। लास्ट है यहाँ पर एनालिटिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है 2026 के अंदर। एनालिटिक्स का मतलब गूगल एनालिटिक्स नहीं है। एनालिटिक्स का मतलब है डेटा को एनालाइज करने का आपके अंदर जो है स्किल होना चाहिए। अब जैसे आप मार्केटर हैं तो आपको पिक्सल सेट करना आना चाहिए, आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग आनी चाहिए। कई तरह के एनालिटिक्स होते हैं। डेटा आपके पास आ गया तो उससे आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे कैंपेन में, उस कैंपेन को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये जो स्किल है ना डेटा एनालिटिक्स की, ये आपके 2026 में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसी से सब कुछ होता है। अगर आप डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिससे मेरा डेटा इंप्रूव होगा, सेल्स इंप्रूव होंगी, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तो डेटा एनालिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको 2026 के अंदर सीखनी चाहिए। तो ये वीडियो था वो कुछ स्किल्स के बारे में, और इसके अलावा कुछ स्किल्स हो सकता है मैंने छोड़ दी हूँ। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैंने सारी स्किल्स कवर कर दी हैं। और वो कौन सी, अगर कोई ऐसी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो उसके जवाब नहीं आते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।